हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज राउथर जेलिसिस माय नेम। आज हम बात करेंगे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, और जिनका एक आरओआई अच्छा है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है। तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं? अगर आप इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हो 2024 में, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी को समझेंगे। क्या कि देखो, टॉप से मतलब क्या होता है। पहली चीज हमें देखना है कि हमारी प्रोफाइल क्या है, राइट। हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो आपके परसेंटेज हैं, जो आपके रैंक है अलग अलग एग्जामिनेशन में, दैट्स कॉल्ड योर प्रोफाइल। उसके हिसाब से बेस्ट और टॉप कॉलेजेस कौन से। अगर हम सिर्फ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो नो डाउट यहां पर आईआईटी ही आएगा, एनआईटी इसके बाद आएगा, फिर ट्रिपल आईटी आएगा, और बहुत सारे स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आएंगे। तो ये तो टॉप कॉलेजेस की बात हो गई। अब आईआईटीज में, राइट, 23 आईआईटीज हैं, एनआईटीज में करीब करीब 31 है, ये भी 26 हो गए, और गवर्नमेंट जीएफटीआईज में भी कुछ आता है, बिट्स मिश्रा काइंड ऑफ थिंग, तो वो भी काफी सारे। सो टॉप में अगर हम 10 कॉलेजेस की बात करें तो नो डाउट इसमें से 5 आईआईटी के हो जाएंगे, 5-6 आईआईटीज के हो जाएंगे, बिट्स पिलानी वगैरह आ जाएगा, एनआईटी आ जाएंगे, राइट। ये हो गए टॉप कॉलेजेस। बट अब यहां पर कंफ्यूजन बड़ा हो जाता है कि देखो ये किसके लिए है। अगर किसी की रैंक 10,000 है, बेट कितने रहे, 10 लाख, 10 लाख में से 10,000 वालों को ही ये कॉलेजेस मिलेंगे, इसके बाद वो मिलेंगे नहीं। और जिसकी 10,000 रैंक है उसको जरूरत ही नहीं है इस वीडियो को देखने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने ऑप्शंस बखूबी बना रहा होगा। सो अब यहां जो आपके दिमाग में मिथ है कि सर टॉप कॉलेज कौन से, ये क्लियर हो गया कि भैया उन टॉप कॉलेजेस के लिए आपको 2,000, राइट, 3,000, 4,000, 5,000 रैंक पे कहीं ना कहीं लाना होगा। अगर आप टॉप 3 कॉलेज लेते हो, टॉप 3 कॉलेज इन इंडिया, और उसमें भी आप कंप्यूटर साइंस लेते हो और आपकी 600 रैंक भी है, 600 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 300 रैंक भी, आधी भी है, तो भी आपका नहीं होगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। सो इतना टफ कंपटीशन है। अब मैं बात करूं कि अगर टॉप 3 कॉलेजेस, तो भैया मैंने बोल दिया कि आईआईटी मद्रास, आईआईटी, राइट। सो पॉइंट इज दिस कि वहां पर कोई सेंस नहीं हो रहा होगा। 300 रैंक में मतलब 12 लाख लोगों की, 12 लाख टोटल स्टूडेंट में अगर आपकी 300 रैंक भी बनी है तो आपको मनपसंद ब्रांच नहीं मिल पाएगी। सो अब हम टॉप एवरेज आपको समझ में आ गया, फिर टॉप आईआईटी है नो डाउट, फिर अगर हम बात करें 23 आईआईटी से तो 6-7 आईआईटी टॉप में आते हैं, फिर एनआईटी आ जाते हैं। अब अगर ओवरऑल कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहले हमें एक एग्जाम देना होता है, इसका जेई। ये सारे आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जेई से मिलते हैं। इसमें होता है एक मेन, और इसको जो क्वालिफाई करता है उसको होता है एडवांस, उसके थ्रू हमें मिल जाते हैं। अब कुछ दूसरे भी एग्जामिनेशन होते हैं, राइट, जैसे कि आपने दिया बिट्स सेट, तो ये बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा, गोवा, हैदराबाद, पिलानी, यहां पर बिरला इंस्टीट्यूट नाम सुना होगा, राइट। सो उसके कॉलेजेस हैं, तो एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन होता है। ये कॉलेज भी टॉप 10 में आ रहा होता है, इसका प्लानी वाला, राइट। टॉप 10 बोल रहा हूं, मतलब आप ये समझ लो कई बार रैंक ऊपर नीचे होती रहती है, बट काफी नामी गिरामी है। अगर कभी भी हम टॉप 50, टॉप 20 की बात जब भी कर रहे होते हैं तो इनका, इसका प्लानी का नाम आ रहा होता है। सो आप इस एग्जाम को दे दीजिए, राइट। अगर आपके अच्छे नंबर मिलते हैं तो फिर आपको एक कहीं ना कहीं कॉलेज का ऑप्शन ये भी आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से कुछ स्टेट के भी कॉलेजेस होते हैं, जैसे यूपी में यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग होगी, एमपी में एमपीडीटी काउंसलिंग होगी, दिल्ली में जैक दिल्ली होगी, चंडीगढ़ में जैक चंडीगढ़ होगी। अब जैसे यूपी में है तो यहां के जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी अच्छे, आईआईटी लखनऊ,
KNIT बुंदेलखंड, लाइक दिस, है ना। यहां पर जो है MP में, मध्य प्रदेश में SGS ITS और DAV भी, देवी अहिल्याबाई, ये अच्छे कॉलेज है, डिसेंट है, आप ले सकते हो। यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाम सुना होगा, इंदिरा ओनली वुमेन के लिए है, IIIT दिल्ली, राइट। सो काइंड ऑफ थिंग्स के अब आप स्टेट भी देख सकते हो। क्या देख सकते हो? आप जिस भी स्टेट में जाना चाहते हो उस स्टेट का कहीं ना कहीं काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। अब इसमें क्या कॉमन बात होती है, ये भी जेई मेंस करता है, ये भी जेई मेंस के थ्रू लेता है, ये भी जेई मेंस के थ्रू लेता है, लेकिन इसकी काउंसलिंग अलग होती है। इसकी UPSEE के नाम से, इसकी MPDT के नाम से, ये जेक दिल्ली के नाम से, राइट। ये एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे स्टेट इसमें आते हैं। एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है? जेई मेंस। काउंसलिंग क्या करा रहा है? खुद की काउंसलिंग करा। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से ही हो तो 90% सीटें, 90% सीटें किसको मिलेंगी? सिर्फ रिजर्व रहेंगी मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट के लिए। अगर कोई बाहर से अप्लाई करता है, यूपी से, बिहार से, तो उसको 10% सीटें अलॉट होती हैं, तो कंपटीशन ज्यादा होता है, राइट। अगर यहां पर किसी का मान लीजिए 50,000 की रैंक में एडमिशन हो जा रहा है, तो बाहर वाले का कितने में होगा, राइट। सो 50,000 यहां पर उसकी भर जाएगी 35,000 में, 30,000 में। सो दैट्स बस एक रीजन होता है। इसी तरह से UPSC का है, सॉरी यूपी के कॉलेजेस का है। तो हमने क्या बताया, कुछ स्टेट होती हैं जो जेई मेन को एक्सेप्ट कर रही हैं लेकिन खुद का काउंसलिंग कराती हैं। कुछ स्टेट होती हैं MST, CET, बेबजी, कॉमेट के, XYZ और भी, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए समझा। अब ये एग्जाम जो है ना जेई मेन का नहीं लेती हैं, ये खुद का एग्जाम लेती है। मतलब ये जो आप देख रहे हो महाराष्ट्र, MST, CET, महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेज हैं इसी के थ्रू मिलेंगे, काउंसलिंग भी इनकी अलग होगी और इनका एग्जाम भी इसी नाम से होगा। बेबजी का भी अलग एग्जाम होगा, कॉमेट के का भी पर्टिकुलर अलग एग्जाम होगा। तो अब ये देखिए, ये जेई मेन को एक्सेप्ट कर रहे थे और इस स्टेट की काउंसलिंग अलग हो रही थी, इस स्टेट की काउंसलिंग भी अलग हो रही है और एग्जाम भी अलग हो रहा है, राइट। समझ में आया? जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम भी अलग हो रहा है, काउंसलिंग भी अलग हो रही है, बंगाल की काउंसलिंग भी अलग हो रही है, एग्जाम भी अलग हो रहा है। इसी तरह से इसकी एक और होती है KCET, जो कर्नाटक वालों को लिए देना होता है, ठीक है। सो अब आपको ये चीज समझना है। अब यहां पर भी अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे अच्छे COEP, पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज, तो यहां पर भी उस स्टेट के टॉप और अच्छे कॉलेजेस हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर टॉप कॉलेज कौन से, अच्छे कॉलेज कौन से? भाई टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे, अब टॉप 20 में भी IITs और NITs ही आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा वहां पर। आपको पहले अभी क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हो ये देखना है कि उस स्टेट की काउंसलिंग सेपरेट हो रही है, जेई मेन को ही एक्सेप्ट कर रही है या सेपरेट एग्जाम भी है, ताकि वो आप एग्जाम दे दो और फिर आपका एक ऑप्शन बन जाए। तो टॉप कॉलेज की जब बात होती है तो एक मिक्स कॉम्बो होता है कि यहां पर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अब जरा आपके पॉइंट पे आ जाते हैं, इसलिए मैंने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी क्रोनोलॉजी आपको बताई। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, या इसको ऐसे कर देते हैं, नेशनल लेवल के जो कॉलेज हैं उनकी बात करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, और इसको हम बोल देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज। अब जब भी टॉप की बात होगी तब आप इसको देखिए जरा, इसकी अभी मैंने डिटेल समझाई। IITs, NITs, IIITs, GFTIs इतने ज्यादा फेमस नहीं है, मतलब खत्म कॉलेजेस है। यूनिवर्सिटीज होती है जैसे बिट्स, पिलानी, हैदराबाद, गोवा, ये एक अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इसी तरीके से स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है और एक ओवरऑल यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि बिट्स है, राइट, पूरी इंडिया से बच्चा आता है। बहुत सारी, आप मान लो यूपी से तो यूपी में हो जाएगी IIM, मदन मोहन मालवीय,
HBTU हारकोट बटलर, अलक पांडे फिजिक्स वाला यहीं से पढ़े हुए। सो स्टेट भी होती है और सेंट्रल भी एक तरह से होती है। सो यहां पर ये भी टॉप में आती है, राइट। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कई बार बच्चे उस स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस की तवज्जो में, जैसे अगर आप यूपी से हैं तो यहां पर हमने बताया था IIT, KNIT, लखनऊ, कानपुर, लेकिन लोग कई बार HBTU को प्रेफरेंस देते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी कई बार बेटर होती है वहां की यूनिवर्सिटीज। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट में हो, राइट। जब टॉप कॉलेजेस की बात होगी, क्या आपने एग्जामिनेशन दिया, अगर आपने MST CET दिया है तो फिर आपकी रैंक अगर 20,000 से ऊपर है तो फिर जाहिर सी बात है आपको NIT, IIIT में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी। फिर आप अपनी स्टेट में टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस को देख सकते हो। सो किसी की 30,000 रैंक है, मध्य प्रदेश में है, राइट, या 40,000 रैंक है, 50,000 रैंक है MP से है, तो 50,000 रैंक वाले को IITs, NIT, IIITs में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी। कोई NITs मिल जाएगा, निचला क्रम का NITs, उसमें कोई ब्रांच मिल गई, वो कोई सेंस नहीं है, तो फिर वो स्टेट में चला जाएगा। HGSIT इज मच बेटर ऑप्शन इन 50,000 रैंक। DAB भी जबरदस्त ऑप्शन है। सो दैट्स द रीजन, इसीलिए मैं आपको लाया हूं प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको आपको भरना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, राइट, कि आपकी प्रोफाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टॉप कॉलेजेस की एक पर्टिकुलर लिस्ट भेज दूंगा जिनको आप टारगेट कर सकते हो, वो आपको बता दिया जाएगा। सो टॉप कॉलेजेस डायरेक्टली एक आपने कई वीडियो हमने बनाए हुए, राइट। मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहता था कि टॉप कॉलेजेस में तो हम IITs, NITs कई नाम ले देते फिर तो हमें सारी अगर सभी को कवर करना है, हर बच्चे को, तो आपको इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि टॉप कॉलेजेस में कौन कौन सी हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं। अब एवरेज जो कॉलेजेस की बात करें, इसी का हम क्लोन बना देते हैं। एवरेज कॉलेजेस में, राइट, यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी, VIT, वेल्लोर, SRM, अब इनका खुद का भी एग्जाम होगा, राइट, मणिपाल, MET, राइट। सो ये यूनिवर्सिटी, ऐसी हजारों यूनिवर्सिटी बहुत सारी, कोई शारदा जाता है, कोई चितकारा जाता है, कोई वेनेट जाता है, कोई लवली जाता है। सो भाई लंबी चौड़ी लिस्ट है, बस कुछ जो अच्छे नामी गिरामी जिनका एग्जामिनेशन होता है, लोग पूछते हैं, वो कुछ ये यूनिवर्सिटीज है। अब पर्टिकुलर कोई ब्रांच में जाना है, जैसे UPSW, राइट, UPSC पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, तो आप उसका भी एग्ज़ाम देके जा सकते हो। यहाँ पर हो गई यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर हो गए कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, राइट, जैसे कि या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, राइट। अगर आप जाना चाहते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ आप देख लीजिए। और दूसरी हो जाती है GFTIs, जिनको हम कई लोगों को बोलते हैं, तो कई GFTIs हैं, इनको आप देख सकते हो अगर आप पर्टिकुलर जाना चाहते हो। जैसे GFTIs में सिर्फ मैं रिकमेंड करता हूँ कि बिट्स मिश्रा में जाओ, बाकी मत जाओ। तो मेक श्योर करो कि हम अगर पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में टारगेट करना चाहते हैं तो हम उसका एग्जामिनेशन दें या वो देखें वो कैसे एडमिशन वहाँ होगा। अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है तो JEE मेंस हमें देना है, उसके साथ 2 एग्जामिनेशन देना है, एंड दैट्स इट। बाकी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना है, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, राइट। आपने कमेंट के दिया, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। क्यों? क्योंकि कमेंट के देने से आप RV के लिए भी एलिजिबल हो गए, BMS के लिए भी हो गए, दयानंद सागर के लिए भी हो गए, रमैया के लिए भी हो गए, राइट। सो आचार्य के लिए भी हो गए, बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास आ गए। तो आपने महाराष्ट्र का दिया तो महाराष्ट्र में अब जितने भी कॉलेजेस उसके आप एलिजिबल हो गए। देन आपको बताया जाएगा कि बेस्ट कॉलेजेस अकॉर्डिंग योर प्रोफाइल, जो आपका CGPA बन रहा है, जो आपके परसेंटेज बन रहा है, इसके हिसाब से क्या है। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.